यूपी विधानसभा का विशेष सत्र 24 घंटे चलेगी चर्चा। योगी से भिड़े शिवपाल यादव, सरकार और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। लखनऊ में वोट चोरी पर बवाल। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी विधानसभा के दोनों सदनों में बुधवार सुबह 11 बजे से 14 अगस्त दोपहर 11 बजे तक विशेष चर्चा होगी। इसे यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। बुधवार से 24 घंटे चलने वाले सदन में मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य करने के लिए शिष्टाचार ड्यूटी लगाई गई है। बुधवार शाम 6 बजे से बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक सदन में रहने के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर जारी किया गया है। सबसे ज्यादा 8 मंत्री तड़के 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रहेंगे। यूपी 2047 कैसा होना चाहिए, विकास कैसे हो, कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए योगी सरकार आज 2047 का विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रही है। इस पर 24 घंटे लगातार चर्चा होगी, यानी आज रात में भी सदन चलेगा। इधर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह और मंत्री ए.के. शर्मा के बीच तीखी बहस हुई। सपा विधायक ने कहा, हमारे मंत्री आईएएस थे लेकिन सिर्फ 1 साल डीएम रहे, फिर पीएमओ से यूपी ढकेल दिए गए। इस पर मंत्री ने पलटवार किया और कहा कि मैं 2.25 साल जिलाधिकारी रहा हूं। फिर विधायक से पूछा, सद्दाम गाजीपुर में पैरेलल बिजली व्यवस्था चला रहा था, उसे किसका संरक्षण प्राप्त था? जवाब में ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि ये साबित कर दें तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। इससे पहले माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाजपा पहले 2017 और 2022 के संकल्प पत्र का हिसाब दे। पलटवार करते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सपा वाले हमारे संकल्प पत्र का हिसाब मांग रहे हैं। प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने मुहर लगाई है, इनका काम सिर्फ अराजकता फैलाना है। माता प्रसाद पांडे ने फिर कहा कि विजन डॉक्यूमेंट पर जो 24 घंटे चर्चा का समय दिया गया है वो कम है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भड़क गए। उन्होंने कहा कि जिस समय कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई थी तब आपने ही कहा था कि 72 घंटे कौन जागेगा, 24 घंटे होना चाहिए। आज जब 24 घंटे की बात की जा रही है तो आप 72 घंटे की बात कर रहे हैं। बुधवार को ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर दोनों सदनों में बिना रुके लगातार 24 घंटे चर्चा होगी। सीएम योगी ने कहा कि सरकार सदन में 25 साल की कार्य योजना रखेगी। इसमें हर विभाग बताएगा कि 2047 में वो कहां नजर आएंगे। सीएम योगी के जवाब में शिवपाल यादव ने कहा कि 2047 का सपना ऐसे ही है जैसे ये सरकार आज के बेरोजगारों से कह रही है कि तुम्हारे पोती पोते को नौकरी मिलेगी, तुम सिर्फ आशा रखो। आज लाखों नौजवान नौकरी के इंतजार में हैं। स्वास्थ्य विभाग पटरी से उतर चुका है। आपने देखा होगा, एक अस्पताल में कुत्ता लेटा हुआ था। गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ताले लगे हैं, डॉक्टर नहीं हैं, दवा नहीं है। अपराध में यूपी देश में नंबर 3 में है। सपा में अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई होती थी। आज जनता भगवान भरोसे है। आज स्कूल में शिक्षक नहीं है, किताबें नहीं हैं, ड्रेस तक नहीं है। आधे स्कूलों में बिजली नहीं है, फर्नीचर नहीं है। 2047 में वहाँ स्मार्ट क्लास रूम कैसे लागू कर पाएंगे? किसी भी भर्ती में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। पैसे देकर सेंटर बनाए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति चौपट कर दिया है। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। साल भर सिर्फ परीक्षाएं होती हैं, क्लास नहीं लगते हैं। ये विजन है आपका। भाजपा ने सिर्फ शिलान्यास और नाम पट्टिका बदलने का काम किया है। गरीब को 2047 तक इंतजार करना होगा। इसका इलाज सिर्फ भाजपा के अमृत काल में होगा। 8 साल की नाकामी को 22 साल के सपने से ढकने की कोशिश है। 2047 के सपने की दुकान बंद कीजिए, 2025 का हिसाब दीजिए। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव दिल्ली में वोट चोरी मामले में चुनाव आयोग के साथ मोदी सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं यूपी में भी सियासी पारा हाई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में यूपी के चुनाव आयुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया।
इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा हाथ में वोट चोरी की तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। लखनऊ पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस और सपा की यूथ विंग की महिलाएं भी शामिल हुई। यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।